बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी रफीक पसवाल। क्या आपने कभी एक ऐसे किले के बारे में सुना है जो न सिर्फ मजबूत और नाकाबिले तस्खीर था बल्कि शेर शाह सूरी की फौजी हिकमत अमली का शाहकार भी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोहतास किले की। रोहतास किला पाकिस्तान के सूबा पंजाब में जहलम के करीब पोठवार के इलाके में वाक़ई एक अजीम तारीखी किला है। ये किला न सिर्फ अपनी फ़न तामीर की बेहतरीन मिसाल है बल्कि बड़े सग़ीर की तारीख में भी एक अहम मुकाम रखता है। मुग़ल बादशाहों और अफ़गान हुक्मरानों के दरमियान ताकत के तनाज़े की निशानी के तौर पर तामीर किया जाने वाला ये किला आज भी अपनी शानदार दिफाई खुसूसियात और मजबूती की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखता है। रोहतास किले को 1541 में अफ़गान हुक्मरान शेर शाह सूरी ने तामीर करवाया था। शेर शाह सूरी एक ताकतवर अफ़गान सरबराह था जिसने मुग़ल बादशाह हुमायूं को शिकस्त देकर दिल्ली का तख्त हासिल किया था। इस किले की तामीर का सबसे बड़ा मकसद मुग़लों के खिलाफ अपनी सुल्तनत को महफूज बनाना था, खास तौर पर हुमायूं की मुमकिन वापसी और मुग़लों की फौजी ताकत को रोकने के लिए। शेर शाह सूरी की हिकमत अमली में किला बंदियों का एक अहम किरदार था। उसने अपनी हुक्मरानी को मजबूत बनाने के लिए कई किले तामीर करवाए, लेकिन रोहतास किला इन सब में से अहम था। इस किले का महल वकू नहायत ही अहमियत का हामिल था क्योंकि इस खित्ते में अफगानों की हुक्मरानी को मुस्तहकम करने के लिए बनाया गया यह किला हिंद की मगरबी सरहद के करीब वाक़ था। शेर शाह सूरी की हिकमत अमली में किला रोहतास को एक कलीदी मुकाम हासिल था। मुग़ल हुक्मरानों के मुकाबले में शेर शाह सूरी ने अपनी फौज को मुनज़्ज़म और जदीद तौर पर इस्तवार किया। रोहतास किले की तामीर इस हिकमत अमली का एक अहम जुज़ था जिसके जरिए वो मुग़ल बादशाहों हुमायूं को दोबारा इक़्तिदार हासिल करने से रोकना चाहता था। इस किले की तामीर का एक और मकसद मुकामी कबाइल खास तौर पर गखड़ कबीले को दबाना था जो मुग़लों के वफादार थे और हमेशा शेर शाह सूरी की मुखालफत में खड़े रहते थे। रोहतास किला फ़न तामीर का शाहकार है जिसमें अफ़गान और हिंदुस्तानी फ़नून का हसीन इम्तजाज नजर आता है। किले की दीवारें 10 से 18 मीटर तक ऊंची और तकरीबन 4 किलोमीटर लंबी हैं। दीवारों में 68 बर्जियां और 12 अजीम दरवाजे बनाए गए हैं। इन दरवाजों में सबसे ज्यादा मशहूर हवाला दरवाजा है जो अपने शानदार नक्शो नगार और फनकाराना कमाल की वजह से पहचाना जाता है। हर दरवाजे को दफाई मकासद के लिए बनाया गया था और इसके साथ साथ किले में कई पोशीदा रास्ते और ताकें भी बनाई गई थी जहाँ से दुश्मनों पर हमले किए जा सकते थे। किले के मुख्तलिफ हिस्से फौजी छावनियों, असला खानों और सिपाहियों की रिहाइश के लिए मुख्तस थे। किले के अंदर मौजूद पानी के कुएं और झीलें इस बात को यकीनी बनाती थीं कि अगर किला मुहासरे में भी आ जाए तो अंदर मौजूद अफराद तवील अरसे तक जिंदा रह सकें। रोहतास किले को उस वक्त का नाकाबिले तस्खीर किला माना जाता था। किला एक ऊंची पहाड़ी पर वाक़ है जिसकी वजह से दुश्मन के लिए इस पर हमला करना मुश्किल था। दीवारों की ऊंचाई और मजबूती के अलावा किले में मुतअद्दिद दफाई ताकें और खुफिया रास्ते बनाए गए थे जो इसकी दफाई सलाहियतों को मजीद बढ़ा देते हैं। किले के अंदर कई जगहों पर तोपों के लिए मकामात बनाए गए थे जो दुश्मनों पर गोलाबारी के लिए इस्तेमाल होते थे। किले का महल वकू भी इसकी दफाई अहमियत को बढ़ाता है। किला एक दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में वाक़ है जिसके चारों तरफ घने जंगलात और गहरी वादियां थी। दुश्मन के लिए इस किले पर हमला करना नहायत दुश्वार था और यही वजह थी कि रोहतास किले को कभी किसी जंग में शिकस्त नहीं हुई। जंग के जरिए इस किले पर कोई भी काबज नहीं हो सका। रोहतास किले की तामीर के बाद ये मुगलों और अफगानों के दरमियान एक अहम अस्करी मरकज रहा। शेर शाह सूरी की मौत के बाद मुगल बादशाह हुमायूं ने दोबारा दिल्ली का तख्त हासिल किया, लेकिन इस दौरान रोहतास किले को फतह नहीं किया जा सका। बाद में मुगल बादशाह अकबर ने इस किले को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया और इसे मजीद मुस्तहकम बनाया। मुगलों के बाद सिख हुक्मरानों के दौर में भी रोहतास किले का दफाई किरदार बरकरार रहा। महाराजा रणजीत सिंह के दौर में इस किले को सिखों के अहम फौजी मरकज में शामिल किया जाता था। अगरचे उस वक्त किले की कुछ इमारतें खस्ता हाल हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद ये किला सिख अफवाज के लिए एक अहम ठिकाना था। रोहतास किले की तारीखी और सकाफती अहमियत को मद्देनजर रखते हुए 1997 में यूनेस्को ने इसे आलमी सकाफती विरसा करार दिया। आज ये किला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के सियाहों के लिए एक अहम मुकाम है। इसकी मजबूत दीवारें, शानदार दरवाजे और तारीखी अहमियत देखने वालों को माजी की अजमत और शान की याद दिलाती है। रोहतास किला आज भी अपनी अजीम दीवारों और दरवाजों के साथ कायम है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसके कुछ हिस्से खस्ता हाल हो चुके हैं। किला रोहतास का सकाफती और तारीखी विरसा न सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि दुनिया भर के लिए कीमती है। इसकी बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी इदारे यूनेस्को और पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशें जारी हैं ताकि आने वाली नस्लें भी इस अजीम विरसे से मुस्तफीद हो सकें। रोहतास किला शेर शाह सूरी की
فوجی حکمت عملی اور فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ یہ قلعہ بر صغیر کی تاریخ کا ایک اہم باب ہونے کے ساتھ ساتھ مغلوں اور افغانوں کی طاقت کے درمیان تنازع کی نشانی بھی ہے۔ اس قلعے کی مضبوطی، شاندار فن تعمیر اور دفاعی اہمیت آج بھی دنیا بھر کے سیاحوں کو حیران کر دیتی ہے۔ روہتاس قلعہ پاکستانی تاریخ کا ایک اہم قیمتی ورثہ ہے اور اس کی بحالی اور تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے تاکہ اس عظیم ورثے کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھا جا سکے۔ روہتاس قلعہ ہماری تاریخ کا وہ حصہ ہے جسے محفوظ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید تاریخی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔